हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है संक्रामक रोगों से बचाव के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अपना चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं होम साइंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूँगी। होम साइंस, हिंदी में हम इसे गृह विज्ञान कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, गृह विज्ञान का संबंध गृह यानी घर से है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि गृह विज्ञान घर की देखभाल और घरेलू सामान की साथ संभाल का विषय है, लेकिन उनका ऐसा समझना केवल आंशिक रूप से सत्य है। गृह विज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत और विविधता से भरा है। इसका दायरा घर की सीमा से कहीं आगे निकल जाता है। यह केवल कपड़े धोने, संभालने, सिलाई कढ़ाई करने, खाना पकाने और घर की सजावट आदि तक सीमित नहीं रह जाता। यह एक ऐसा विषय है जो युवा विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य के लिए तैयार करता है, जैसे घर की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना और अपने जीवन में करियर तथा पैसे की तैयारी भी करना। आजकल महिला तथा पुरुष दोनों ही घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां समान रूप से निभाते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की तैयारी में भी बराबर की सहभागिता निभाते हैं। दोस्तों, ये गृह विज्ञान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम सेकंड चैप्टर, जिसका शीर्षक है संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हेल्थ और डिजीज हैं क्या, रोग और स्वास्थ्य हैं क्या। हेल्थ और डिजीज एक दूसरे से संबंधित है। हेल्थ एक ऐसी शारीरिक दशा है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार यह बताया गया कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से यदि हम रोग विहीन हैं, यदि हम शारीरिक प्रकार से किसी प्रकार के दर्द इत्यादि से ग्रसित नहीं हैं, यदि हमें कोई भी दर्द नहीं होता हो, सामाजिक तौर पर जो यातनाएं मिलती हैं उससे भी किसी प्रकार से ग्रसित नहीं है और मानसिक यातनाओं से भी ग्रसित नहीं है, हमें किसी प्रकार का तनाव महसूस नहीं होता, तो हम रोग विहीन हैं और यह दशा ही हेल्थ है और हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं। और इसके विपरीत यदि हम किसी प्रकार से मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर किसी भी प्रकार से ग्रसित हैं, तो यह दशा हमें रोगी होने का पता चलाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जब शरीर की क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन आदि बाधित हो जाए तो उसे हम रोग कहते हैं। रोग को मुख्यतः हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या फिर जिन रोगों का संचारण एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंचता हो, वह संक्रामक रोग कहलाता है। इसके विपरीत असंक्रामक रोग वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले या जिन रोगों का संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना पहुंचता हो, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जब हम संक्रामक रोग की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले तो संक्रामक रोग अस्वस्थ वातावरण में रहने के कारण फैलते हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी संक्रामक रोग फैलते हैं। दूसरा यह है कि प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय होता है। उस अवधि के पश्चात वह रोग स्वतः समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जब हम अपने होम साइंस बुक का सेकंड चैप्टर ओपन करेंगे और उसके फर्स्ट पैराग्राफ पर ध्यान देंगे, तो फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो कुछ भी दिया गया है मैं उसे रीड कर रही हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक का फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ केयरफुली रीड करेंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं रीड कर रही हूँ और आप उससे केयरफुली सुनेंगे।
तो फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो कुछ भी दिया गया है वह यह है कि विकसित देशों में जहां पोषक अवस्थाएं तथा पर्यावरणीय स्वच्छताएं बेहतर हो चुकी है, वहां स्वतः उत्पन्न होने वाले रोग कम हो चुके हैं, जैसे पीला बुखार, जापान से उत्पन्न होने वाले संक्रमण, प्रदूषित जल के द्वारा होने वाले संक्रमण जैसे हैजा, टाइफाइड तथा कुछ व्यक्ति से व्यक्ति में स्थानांतरित होने वाले संक्रमण जैसे क्षय रोग आदि। ऐसे रोगों के लिए वैक्सीन या टीके की आवश्यकता इन देशों में बहुत घट चुकी है। दूसरी ओर सामान्यतः बाल्यावस्था में होने वाले संक्रमण जैसे पोलियो, गलसुआ आदि को सिर्फ प्रतिरोधक उपायों द्वारा ही रोका जा सकता है। ऐसे देश जिनमें विकास की गति बहुत मंद होती है, वहां दोनों ही प्रकार के रोगों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन या टीके की आवश्यकता होती है। अस्वच्छ वातावरण में रोग के जीवाणु तथा विषाणु पनपते हैं, जो मानव शरीर में प्रविष्ट होकर रोग का कारण बनते हैं। यह रोग सामान्य, संक्रामक अथवा असंक्रामक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। संक्रामक रोग शरीर में जीवाणु अथवा विषाणु के रूप में प्रवेश करते हैं तथा उपयुक्त तापमान और वातावरण प्राप्त करके तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। कुछ संक्रामक रोग संसर्ग के माध्यम से भी फैलते हैं। अलग अलग जीवाणु तथा विषाणु अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोग फैलाते हैं। सभी संक्रामक रोगों के कुछ लक्षण समान होते हैं। प्रमुखतः इन्हीं समान लक्षणों के कारण उन सभी संक्रामक रोगों को एक ही वर्ग में रखा जा सकता है। संक्रामक रोग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि संक्रामक रोग अस्वस्थ वातावरण में रहने तथा किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि होती है। उस अवधि के पश्चात वह रोग स्वतः समाप्त हो जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि अधिकांश संक्रामक रोग एक शरीर पर एक ही बार क्रियाशील होते हैं, क्योंकि संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति में स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, ये हमारे बुक का पहला पैराग्राफ था। अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो कुछ भी दिया गया है वह यह है कि समस्त संक्रामक रोगों की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में संक्रामक रोग की दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहली, रोग की संप्राप्ति अथवा उद्भवन काल। यह अवस्था संक्रामक रोग की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और शीघ्रता से वृद्धि भी करते हैं। इसमें रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। संक्रामक रोगाणुओं के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक की अवधि को ही संप्राप्ति काल कहते हैं। प्रत्येक संक्रामक रोग का संप्राप्ति काल पृथक होता है। दूसरी अवस्था है संक्रामण अथवा संक्रमण काल। यह अवस्था संक्रामक रोग की द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था में रोग के प्रत्येक लक्षण दिखाई देने लगते हैं और लक्षण दिखाई देने के बाद रोगी रोग को फैलाने की क्षमता रखता है। अतः वह काल जिसमें संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी स्वस्थ व्यक्ति में संक्रामक रोग फैलाने की क्षमता रखता है, संक्रामक काल कहलाता है। इस पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक संक्रामक रोगों की एक प्रक्रिया होती है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसमें उनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को हम रोग की संप्राप्ति या उद्भवन काल कहते हैं और दूसरी अवस्था को संक्रामक अथवा संक्रमण काल कहा जाता है। रोग की संप्राप्ति या उद्भवन काल जो है, यह संक्रामक रोग की पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है। इसी अवस्था में रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से वृद्धि भी करते हैं। संक्रामक रोग के जो रोगाणु हैं
उन रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोग के लक्षणों के दिखाई देने तक की अवधि ही संप्राप्ति काल कहलाती है। तो यह संक्रामक रोग की प्रथम अवस्था थी। अब बात करते हैं संक्रामक रोग की दूसरी अवस्था की, संक्रामक अथवा संक्रमण काल। इस अवस्था में रोग के संपूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं और अपनी दूसरी अवस्था में ही यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या फैलने की क्षमता रखता है। तो हम यह कह सकते हैं कि वह काल जिसमें संक्रामक रोग के रोगी स्वस्थ व्यक्ति में संक्रामक रोग फैलाने की क्षमता रखता है, संक्रामक काल कहलाता है। अब हम एक नजर डालते हैं बाल्यावस्था के रोगों पर। बाल्यावस्था के रोगों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे हैजा, अतिसार, खसरा, शीतला या चिकन पॉक्स, पोलियो, सर्दी व खांसी, कान दर्द आदि। इन सभी रोगों के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के फैलने के कारणों को। तो अब हम यह समझ चुके हैं कि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, पर यह किन किन कारणों से फैलता है आइए जानते हैं। वायु द्वारा। संक्रामक रोग के जो रोगाणु होते हैं वो धूल के कणों में मिलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचते हैं और उस मनुष्य को रोगी बना देते हैं। क्षय रोग, जुकाम, काली खांसी, चेचक तथा खसरा आदि वायु द्वारा संक्रमित रोग हैं। इस रोग के नियंत्रण की विधि यह है कि संक्रमित बालक नाक व मुंह साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का प्रयोग करें तथा छींकने व खांसने पर व्यक्ति अपना मुंह तथा नाक टिश्यू पेपर से ढक ले तथा टिश्यू को फेंकने की उचित व्यवस्था भी करें। अब बात करते हैं संक्रामक रोगों को फैलाने के दूसरे कारणों के। जल द्वारा। कुछ संक्रामक रोग के रोगाणु जल के माध्यम से भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह रोगाणु पहले जल को दूषित करते हैं और जब वो दूषित जल का सेवन हम करते हैं तो वो रोगाणु हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। हैजा, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया रोग संक्रमित जल द्वारा फैलते हैं। इस रोग के नियंत्रण की विधि यह है कि हमें पीने के लिए उबले पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं संक्रामक रोगों को फैलाने के अगले कारण के। भोजन द्वारा। यह तो हम सब जानते हैं कि भोजन द्वारा रोगाणु फैलाने का कार्य अधिकतर मक्खियां करती हैं। यह मक्खियां पहले गंदे स्थानों पर बैठती हैं तथा फिर हमारे भोजन पर आकर बैठती हैं और हमारे भोजन को दूषित कर देती हैं। इस प्रकार उस भोजन का सेवन करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है। इस प्रकार के रोग से बचने के लिए हमें भोजन से पहले और भोजन के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले कारण के। संपर्क द्वारा। कुछ संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं, जैसे खाज, खुजली आदि। इस प्रकार के रोगों के नियंत्रण के लिए हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि रोगी बच्चों के खिलौने का प्रयोग ना करें, रोगी व्यक्तियों के संपर्क से बचें। कीड़ों द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। यह भी रोग के फैलाने का एक कारण ही है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले रोग हैं प्लेग, डेंगू, ज्वार, मलेरिया आदि तथा इसके अतिरिक्त मिट्टी, जीवाणु तथा विषाणु के माध्यम से भी कई प्रकार के रोग फैलते हैं। इन सब रोगों के बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, हम जब अपने बुक का अगला पैराग्राफ देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि संक्रामक रोगों पर नियंत्रण तथा रोकथाम। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण तथा रोकथाम निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है।
पहला, अच्छा भोजन तथा पोषण। दूसरा, पर्यावरण तथा स्वच्छता। और तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता या टीकाकरण। दोस्तों, हमारे बुक में एक तालिका है जिसमें रोग के नाम दिए गए हैं और रोग फैलाने का माध्यम और फिर रोग नियंत्रण की विधि। इस तालिका के अंतर्गत जो पहली पंक्ति में रोग के नाम है वो हैं क्षय रोग, काली खांसी, शीत ज्वर, खसरा और शीतला। इन रोगों के फैलने का माध्यम है दूषित वायु। और इन रोगों के नियंत्रण की विधि में पहली विधि है संक्रमित बालक नाक व मुंह साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। दूसरी विधि है छींकने व खांसने पर व्यक्ति अपना मुंह तथा नाक टिश्यू पेपर से ढक ले। और तीसरी विधि है टिश्यू को फेंकने की उचित व्यवस्था करें। इसी तालिका की दूसरी पंक्ति में जो रोग है उनके नाम है हैजा, पीलिया, पोलियो, अतिसार, पेचिस। और इन रोगों के फैलने का माध्यम है प्रदूषित भोजन। और इन रोग के नियंत्रण की विधि है पहली विधि गंदे हाथ व उंगलियों से मत खाइए। और दूसरी विधि है पीने के लिए उबले पानी का प्रयोग होना चाहिए। तीसरी विधि मक्खियों से बचिए तथा स्थान साफ रखिए। और चौथी विधि यह है भोजन से पहले तथा खाने के बाद अच्छी तरह हाथों को धोना। इसी तालिका की तीसरी पंक्ति में जो रोग हैं वो है टिटनेस और कृमि। इन रोगों के फैलने का माध्यम है मिट्टी, प्रदूषण। और इन रोगों के नियंत्रण की विधि है पहली विधि घाव को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक से साफ करें। और दूसरी विधि है मिट्टी से फैलने वाले रोगों से बचाव। इसी तालिका की चौथी पंक्ति में जो रोग है वो है मलेरिया। इस रोग के फैलने का माध्यम है विषाणु एवं जीवाणु तथा कीटाणु के प्रभाव। और इस रोग के नियंत्रण की विधि है पूरी पांवों के कपड़े पहनना, मच्छरदानी का प्रयोग, वातावरण स्वच्छ रखें। अब इस तालिका की लास्ट पंक्ति जो है पांचवी पंक्ति जो है उसमें जो रोग के नाम है वो है खुजली, दाद या खाज। और इन रोग के फैलने का माध्यम है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क। और इन रोगों के नियंत्रण की विधि में पहली विधि है रोगी बालक के खिलौने का प्रयोग ना करे। और दूसरी विधि है अच्छी देखभाल की व्यवस्था रखें। और तीसरी विधि है रोगी व्यक्तियों के संपर्क से बचे। आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं अब कि हमने क्या क्या देखा, अभी तक क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने रोग के बारे में जाना। रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। फिर हमने संक्रामक रोग के फैलने के कारणों के बारे में भी जाना। संक्रामक रोग वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, दूषित भोजन द्वारा, अस्वच्छ वातावरण द्वारा, कीड़ों द्वारा फैलते हैं। आइए अब हम कुछ और जानकारी हासिल करते हैं जो हमारे बुक से थोड़े हटकर हैं। जब हम रोग की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि किसी प्राणी को अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में असफलता ही रोग कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, जैसे खांसी, सर्दी का होना, पेट में दर्द का होना, ज्वर का होना, फीवर का होना। इन सभी का मुख्य कारण संक्रमण ही होता है। रोगों का प्रसार दो प्रकार से होता है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से नहीं फैलते। संक्रामक रोग हमारे शरीर में दो प्रकार से फैलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे संक्रमण होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष उसमें ट्रांसफर होता है तो इस प्रकार के रोग को संसर्ग रोग भी कहा जाता है।
और दूसरा होता है जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग माध्यम से होता है तो वो संक्रामक रोग के फैलाने का अप्रत्यक्ष रूप होता है। आइए अब हम देखते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि जो रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है वह है संक्रामक रोग, और जो रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है वह है असंक्रामक रोग। दूसरा अंतर यह है कि संक्रामक रोग का मुख्य कारण जो होता है उसका वेक्टर्स, जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी को फैलाने में। वहीं इसके विपरीत जो असंक्रामक रोग का मुख्य कारण है वो हमारे अंदर के कुछ बदलाव या वातावरण में होने वाले कुछ बदलाव हैं।